नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपसारी एवं अभिसारी चिंतन के बारे में। तो इसको समझेंगे और ये दोनों जो थिंकिंग है अर्थात डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ से एक या दो प्रश्न सीटेट यूपीटेट में पूछे जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इसको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसको कम समय में इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिए, अपसारी व अभिसारी चिंतन, आपने नाम सुना होगा अपसारी लेंस और एक नाम सुना होगा अभिसारी लेंस। तो अपसारी लेंस क्या होता है और अभिसारी लेंस क्या होता है? अपसारी लेंस में एक चीज़ ये होती है कि ये लेंस कैसे काम करता है। जैसे ये मान लेते हैं लेंस है, तो इस अपसारी लेंस में चीज़ें बाहर की तरफ जाती, मतलब फैलती हैं, विस्तार होता है। लेकिन अभिसारी लेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें चीज़ें केंद्रित होती हैं ऐसे। तो ये समझिए कि अपसारी का मतलब है फैलना और अभिसारी का मतलब है केंद्रित होना, संकुचित होना। तो ऐसा चिंतन जिस पे हम क्या करते हैं, हमारे माइंड का विस्तार होता है, मस्तिष्क इस तरीके से काम करता है जिसमें ऐसा चिंतन जिसमें हम विस्तारित रूप में सोचते हैं। लेकिन अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि जब हम किसी एक केंद्र बिंदु में आकर के चिंतन करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वे में मैंने समझाया। बाकी आप यहाँ पर एक स्लाइड देख रहे हैं, उसको देखिए। इस स्लाइड में बताया गया है कि कैसे जो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है और कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग बनाम कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहाँ देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग में बताया गया है कि क्रिएट चॉइसेस, मतलब आपके दिमाग में कई तरीके की चॉइस क्रिएट होंगी, सृजित होंगी। लेकिन आप उधर देख रहे हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में, यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा कि आप उन जितने भी चॉइसेस के बारे में आप अलग अलग एक चीज़ के बारे में अलग अलग चॉइस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अब किसी एक चॉइस पे आप जाएंगे। तो जब अलग अलग चॉइस क्रिएट की जा रही हैं तो यहाँ पर किस तरीके का चिंतन हो रहा है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब डायरेक्शन में हो रहा है चिंतन, कई दिशाओं में हो रहा है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है? जब हम किसी एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, जब हम किसी एक चॉइस को बनाते हैं, ये क्या है? कन्वर्जन। तो देखिए, डाइवर्जन का मतलब क्या है? विस्तारित रूप में चिंतन, और कन्वर्जन का मतलब है केंद्राभिमुखी चिंतन। अब देखिए, अगर इसी में हम देखें तो डाइवर्जन की में बात करें तो डाइवर्जन में हम क्या करते हैं? इमेजिनेशन करते हैं, अर्थात कल्पना करते हैं। इसमें हम कल्पना करते हैं। जबकि हम कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ हम जजमेंट देते हैं, अर्थात यहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग वाली बात करते हैं। जब हम कल्पना करें और कल्पना के द्वारा कई तरीके की चीज़ों के, कई तरीके के आइडियाज़ के बारे में सोचें, इस तरीके का चिंतन करें कि किसी एक चीज़ के बारे में कई तरीके के आइडिया हमारे दिमाग में आए, अर्थात जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हों तमाम तरह की, अर्थात न्यू जो संभावनाएं हैं, न्यू जनरेट पॉसिबिलिटीज़, अर्थात नई जो संभावनाएं बनती हैं, वहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, अपसारी चिंतन होता है। लेकिन जहाँ पर क्या होता है कि डिसीजन होता है, जजमेंट होता है, जब हम कई तरीके के फैक्ट्स को लेकर के किसी एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, किसी एक बिंदु पर पहुंचते हैं, इस तरीके का चिंतन जो होता है वो अभिसारी चिंतन होता है। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरी स्लाइड है, इस पे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे कि इधर देख रहे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में, यहाँ क्या होता है कि क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन के तमाम तरीके के आंसर, अर्थात तमाम तरीके के आइडियाज़। जब किसी एक समस्या के लिए कई तरीके से हम समाधान खोजते हैं और कई समाधान खोज लेते हैं, इसका मतलब है हम यहाँ पर अपनी कल्पनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन कर रहे हैं विभिन्न तरीके से। इसका मतलब क्या है? हम कई तरीकों से कई आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, और इस तरीके का चिंतन जब किसी एक क्वेश्चन के लिए, किसी एक समस्या के लिए, किसी एक प्रॉब्लम के लिए हम कई तरीके के आइडिया सोच लें, इस तरीके का जो चिंतन है वो दोस्तों कैसा है? डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन। इसके अलावा आप दूसरा यहाँ पर चित्र देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आंसर। अब ये किसी एक आंसर पे हमको पहुंचना है, किसी
एक आंसर पे पहुंचना है, इसके लिए हम विभिन्न तरीके के जो फैक्ट हैं, अर्थात जो हमारे मस्तिष्क में पूर्व ज्ञान है, पूर्व की जो सूचनाएं हैं, उन सभी फैक्ट को मिला करके किसी एक सॉल्यूशन पर पहुंचें। अर्थात तमाम तरीके के पूर्व ज्ञान, जो तमाम तरीके की हमने चीजें ली हुई हैं, सीखी हुई हैं, उन सभी सीखी हुई चीजों का प्रयोग करके हम समस्या का समाधान कर लें, किसी एक बिंदु पर पहुंच जाएं। अर्थात ये कह सकते हैं, जैसे कभी कभी ये होता है कि कई लोग किसी चीज पर फोकस करते हैं, तो फोकस करना, इस तरीके का चिंतन को हम क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन। अर्थात तमाम तरीके के फैक्ट को लेकर के किसी एक आंसर पे पहुंचना, किसी एक बिंदु पर पहुंचना, ये हमारा कैसा चिंतन है? ये अभिसारी चिंतन है, जिसे हम कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। अब बात ये आती है कि अब इस तरीके के लोग कौन कौन से होते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकिंग की, अर्थात हम जब बात करें अपसारी चिंतन की, तो ऐसे लोग कौन से लोग होते हैं जो अपसारी चिंतन करते हैं? तो ऐसे लोग दोस्तों होते हैं जैसे साहित्य से जुड़े हुए लोग, जो कलाकार लोग होते हैं, जो दार्शनिक होते हैं। जैसे साहित्य या लेखन करने वाला जो व्यक्ति है या कवि जो है, वो बहुत तरीके से सोचता है, कई तरीके से सोचता है, कई सारे आइडियाज आते हैं। ठीक है, जैसे फिल्म मेकर, फिल्म को बनाने वाला है, वो किसी एक कहानी को कई तरीके से देखता है। तो इस तरीके का चिंतन कैसा हुआ? अपसारी चिंतन। और इसी में जैसे दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, जो मानवता की बात करने वाले होते हैं, वो भी जैसे आत्मा परमात्मा के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, तो विभिन्न तरीके से वो चिंतन करते हैं। तो आर्ट वाले हों, कलाकार लोग हों, या जो आपके दार्शनिक लोग हों, या साहित्यकार हों, ऐसे लोग जो चिंतन करते हैं, उनका चिंतन अपसारी चिंतन होता है। लेकिन जब बात करें हम कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन की, इसमें कैसे लोग होते हैं? इसमें मोस्टली जो साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग होते हैं। आप जैसे बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर क्या करता है? किसी एक प्रॉब्लम, वो क्या करेगा? किसी एक समस्या के लिए तमाम तरीके के फैक्ट यूज करता है, उन फैक्ट के आधार पर किसी एक समस्या के समाधान को करता है। जैसे आप बीमार होते हैं, आपके वो तमाम तरीके के जो लक्षण है वो पूछता है, तो विभिन्न प्रकार के लक्षणों को देख करके फिर वो आइडिया लगाता है कि ये बीमारी है। अर्थात कई तरीके के फैक्ट को लेकर के किसी एक डिसीजन पे पहुंचता है। तो डॉक्टर हो या वैज्ञानिक हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, वो सभी के सभी लोग क्या करते हैं? वो किस तरीके का चिंतन करते हैं? वो सभी के सभी अभिसारी चिंतन करते हैं। अर्थात विभिन्न तरीके के फैक्ट को लेकर के अपनी वो समस्या समाधान पर पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू।